दिग्विजय चौटाला जी आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं, बड़ा प्यार प्रेम करते हैं जब से आप विधायक बने हो ना रानिया से। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो ये कहते हैं कि भाई दिग्विजय कुछ भी कह सकता है, वो क्या है, वो हरियाणा की राखी सावंत है, वो कुछ भी कहते थे, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और जब शुरू में मैं धोती पहनता भी था, जब छोटा होते हुए पहनता था जी, तो यही मेरे प्रिय भाई मेरे को ना कहते थे, यार हमें शर्म आती है तेरे साथ घूमने में, तू पैंट पहन ले। ज्यादातर आज विधायक हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से विधायक हैं। बीजेपी में इसमें नहीं, 2-4 कांग्रेस में भी चले गए। हाँ, 6-6 घंटे बाहर धूप में खड़े रहते हैं। ये जो बड़े बड़े नेता आते हैं ना, इनसे सलूट मरवाते हुए जाते हैं, ठीक है, वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, पागल है। श्री रिंकू यादव जी, जो सर्कल ऑफिसर है बिहार में, उसको नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाया गया। तो अब नायब तहसीलदार भी हमारे बिहार से आ रहे हैं। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि मैं उनको कॉपी करूं। देखिए चौधरी अभय सिंह जी की एक अपनी पहचान है, ऐसे कोई कॉपी मार के अभय सिंह नहीं बन जाता। दादा को तो मेरे आगे ही बैठते हैं, मैं जब भी विधानसभा जाता हूँ तो उनसे मिलते हुए ही जाता हूँ, और खुद मेरे को भी कहते हैं एक नसीहत तो मैं भी मेरे भाई को दूंगा जी, बड़ी अच्छी नसीहत उसने मेरे को दी, मैं भी एक दूंगा जी, कि तू भी गोली ना गिटाया कर लोगों ने। जनता का पैसा लगता है, जनता हमें चुन के यहाँ भेजती है, अगर हम उनकी बात भी नहीं उठाएंगे ना तो फिर उस जनता का फायदा क्या है? आपको चुन के भेजा, अगर आपको टाइम भी दिया था जिसके लिए बोलने। अगर तुमने लोगों के नहीं काम करने, लोगों की बात ही नहीं रखनी, फिर क्यों आ रहे हो विधानसभा? ये तो बता दो। मैं जैसा घर पर हूँ मैं वैसे ही बाहर हूँ, ये देख ली भी चप्पल में क्यों है जी के देखो वही बात है ना, आप अपने आप को एक झूठे तरीके से पोर्ट्रे करोगे तो कभी ना कभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये बीच में बोला भी, कोई भी नहीं विपक्ष, मैं खड़ा होया, मैंने बोला मैं विपक्ष हूँ, और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये मत भूलना विपक्ष यहीं बैठा। फिर जस्सी ने क्यों दी, फिर थारे बलराम दौलतपुरिया ने क्यों दी? भाई हम लोग दिल्ली ने टिकट ना देंगे, अरे 5 ही सीट पूरी नहीं थी। मुझे आज सबसे ज्यादा गर्व अगर इस बात का है तो इस बात का है कि भी मैं हरियाणा से, यार हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया भर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरे पास एक डेप्यूटेशन की कॉपी पड़ी है, बिहार से एसडीओ लगाया गया है हरियाणा के जी, मेरे पास उसका है। और हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी, जिन्होंने पता नहीं कितनी लाखों कुर्बानियां दे रखी है। जो प्रेम और प्यार रानिया की जनता ने मुझे दिया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, ये शायद या तो उनको पता है या मुझे पता है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की राम राम। आज अपने साथ प्रेम में मौजूद है रानिया से विधायक अर्जुन सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी नए नवेले विधायक बने हो, पहली बार विधानसभा का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? क्योंकि एक छवि लोग आप में देखते हैं कि भाई अभय सिंह जी की तरह दहाड़ोगे या चौधरी देवीलाल की तरह शांति से जवाब दोगे। देखिए जी, मेरा पहले एक्सपीरियंस जो विधानसभा का रहा बड़ा एक अलग किस्म का था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हमारी पुराने साथी हैं। हाँ जी, पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर ही दोनों तरफ देखता हूँ जी, तो आधी से ज्यादा तो लोकदल है। बिल्कुल। और जो ये लोकदल वाले इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये सरकार लोकदल की बननी थी, इतने विधायक है लोकदल से। जब गया तो बहुत बड़ा प्रेम और प्यार मिला सबका, और छोटे से छोटे आप यूं लगा लो, एक क्लर्क से लेके या किसी एक कार्य जो कर रहा है उनसे लेके बड़े से बड़े अफसर तक, सब ने एक बात कही कि भाई अभय सिंह जी की कमी बड़ी महसूस होगी अब की बार जी, अब तेरी जिम्मेवारी है, हाँ, इसको निभा जी। और दूसरी तरफ मैं एक मानता हूँ विधानसभा में जितने ये विधायक बन के आए हैं, और मैं ये मानता हूँ इनकी भी सूत आ गई कि अभय सिंह जी नहीं आए, नहीं तो इनमें से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती जी। ये वाकई फैक्ट है। एक तस्वीर लग रही है, मैं और राजा बैठे थे, जब इसमें नजर गई तो बातें चल रही थी, मगर जितने विधायक इसमें दिख रहे हैं ना, हाँ, पीछे जी, हाँ, ज्यादातर आज विधायक हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से विधायक हैं। बीजेपी में इसमें नहीं, 2-4 कांग्रेस में भी चले गए, हाँ, मोहम्मद इलियास है वो कांग्रेस में चले गए, अरोड़ा जी कांग्रेस में चले गए। ये सारे जीत के हैं, हाँ जी, ये सारे वही है ना, इनको वोट देने भी पुराने लोग दिल्ली है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये विधानसभा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये विधानसभा लोकदल वालों की है। और मैं तो इनको भी क्या है, मैं कहा दोनों तरफ हमारे ही है, वो दिन भी दूर नहीं जब वापस हमारे ही सारे इकट्ठे होके पक्ष के अंदर भी बैठेंगे। जैसे एक विधायक से लोगों को उम्मीद बहुत होती है जी, और जब विपक्ष में चला जाता है ना विधायक, सत्ता में नहीं होता, तो ये सोचते हैं कि भाई विधायक जी जानबूझ के काम नहीं करा रहे,
जबकि उनके हाथ में इतना कुछ होता नहीं, अपेक्षाएं लोगों को ज्यादा होती है और काम इतने विधायक करा नहीं सकते। जैसे आप रानिया से विधायक हो, लोगों को उम्मीद भी ज्यादा है, परिवार भी आपका बड़ा है, बहुत प्यार प्रेम है आपके परिवार का हरियाणा में, और आपसे तो और भी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं जी। तो उन सबको संभव कैसे कर पाते हो आप? कि संभव, देखो मेरा एक मानना है कि बहुत कम चीजें हैं जो संभव नहीं है। अब जब हम विकास की बात करते हैं, आम चीजों की बात करते हैं, देखो सरकार होती तो आप बड़े प्रोजेक्ट अपने इलाके में ला सकते हो, बड़े कॉलेज खोल लिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा दी, कोई बड़ा प्लांट लगा दिया, कोई शुगर मिल आ गई, कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई, ये चीज आप सरकार में तो बिल्कुल आप ये बड़ी चीजें कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है आज भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक विधायक करा सकता है, और उससे भी ज्यादा कई काम है जो इंडियन नेशनल लोकदल करा सकती है। आप ये बात ना भूलो कि कराने वाले की जो नियत होती है ना, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है उस बात का। जो काम कराने वाला है ना, अगर उसके वाकई मन में श्रद्धा है कि यार मैंने कुछ करना है अपने लिए, तो चाहे सरकार हो ना हो, ये मैटर नहीं करना चाहिए। लोगों के आप काम आओ, लोगों के सुख दुख में साथ बैठो, उनके साथ मिलो, उनके साथ साझा करो अपनी बातें, उनके साथ जुड़े भी रहेंगे और वो इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे कि यार जैसा तैसा है, हमारा है और हमारे साथ है। जो विधायक मिनट मिनट पे ये बात कह देते हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी ये नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर तो चाहे सरकार हो भी जाए, बीजेपी में अब गणे नहीं बैठे, क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना यार मेरी तो कोई अफसर ही नहीं सुनता जी, मेरे तो एसडीएम भी नहीं सुनता, मेरे तो फलाना भी नहीं सुनता जी। अभी अभय सिंह के मुंह से सुने ये कहते हुए? अभय सिंह के बारे में तो एक चीज प्रचलित है, आज भी लोग बोलते हैं, अभय सिंह जी जब फोन करते हैं तो काम हो जाता है जी। बिल्कुल, काम करने वाले की नियत होती है। अगर आप सच्चे मन से काम करोगे तो विपक्ष में रहकर भी आप लोगों के काम आ सकते हो। लोगों के मन में एक बात और है जी, लोग ये कहते हैं कि भाई अधिकारी अभय सिंह जी की बात इसलिए मानते हैं कि उनका एक डर है, कि उनका थोड़ा अक्खड़ स्वभाव है। वो डर है या प्यार प्रेम है, क्या है वो? क्यों है जी? अक्खड़ स्वभाव तो अपने हरियाणा में बतेरे लोगों में। और सुनो, मैं अक्खड़ होकर तेरे से बात कर ली तो क्या मेरी सारी बात मान लेगा? ये सारी ये वो लोग, वही बात है ना, ये बातें कौन करते हैं जिनके पास, जिनको और कोई बात नहीं है, कोई बात आ नहीं रही तो बहाना मार दिया, क्या ले ये तो अभय सिंह से डरते हैं। अभय सिंह जी क्या उनकी बदली कर देंगे? अभय सिंह जी का रसूख है, वो कभी भी अफसर को, किसी अफसर को कोई नाजायज बात के लिए नहीं कहते। वो कभी भी किसी अफसर के साथ कोई बदतमीजी, कोई गंदा स्वभाव से नहीं बात करते। जब जब अभय सिंह जी ने कभी किसी अफसर को फोन करा है तो जायज काम के लिए फोन करा है, ऐसे काम के लिए कहा है जो वाकई में किसी इंसान की मदद हो सके, किसी का फायदा हो सके, लोगों का, आम लोगों का जिसमें फायदा हो सके, उन चीजों के लिए कहते हैं। हाँ, अगर उसके अंदर भी अफसर कोई आना कानी करता है तो भाई ये हमारा भी अधिकार है, हम कोई आलतू फालतू की लड़ाई नहीं लड़ते, हम हरियाणा प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ते। हमें कोई खिरात में नहीं चाहिए तुमसे कोई काम। हम अगर काम करवाते हैं तो लोगों के करवाते हैं और हम करवाएंगे। अगर कोई इसके अंदर कोई ज्यादा अंदाज नहीं करेगा, तो अगर हमें थोड़ा उग्र होना भी पड़े तो मेरे ख्याल से जी कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो हरियाणा में आप तो प्यार से भी पुचकारा, आप हरियाणा प्रदेश में तो माँ ने भी आप तू कर ही बोला, ये कौन बोला? पर वही बात है जी, ये तो बहाने हैं लोगों के। जैसे आप विधानसभा में जाते हो जी, अभय सिंह चौटाला जी का एक रुतबा अलग था, सभी विधायक वो रखते थे कि भाई हाँ अभय सिंह ने बोलना शुरू कर दिया, बीच में मत बोलो। आपका भी ऐसा है रुतबा विधानसभा में कि भाई जैसे अभय सिंह जी खड़े होकर दहाड़ते थे? या तो मैं क्या बताऊं, अर्जुन तो नरम है थोड़ा, मैं तो क्या बताऊंगा इसमें, तो आप बताओगे, देखने वाला बता सकते हैं उसको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा जी। देखिए जी, लेकिन एक चीज है, मैंने जब भी विधानसभा गया हूँ जी, मैंने कभी ये प्रयास नहीं करा कि यार मैं कोई मतलब किसी को अभय सिंह जी की भी बात हो, मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि मैं उनको कॉपी करूं। देखिए चौधरी अभय सिंह जी की एक अपनी पहचान है, ऐसे कोई कॉपी मार के अभय सिंह नहीं बन जाता, ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज हमेशा प्रयास करा है, मैंने हमेशा बात सही रखी है, मैंने अपने हल्के की बात रखी है, अपने प्रदेश की बात रखी है, युवाओं की बात रखी है। और अगर उस बात के बीच में कोई मेरे को टोकेगा तो भैया सुननी तो उसको मेरे से भी पड़ेगी, क्योंकि हमारा टाइम अलॉट है। मैं मेरी जो मेरा समय है बोलने का, मैं किसी और को बीच में नहीं बोलने, सीधी सी बात। विधायक है राम कुमार गौतम जी, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि अभय सिंह चौटाला का लड़का है जो अर्जुन चौटाला, बहुत अच्छा बोलता है विधानसभा में, और दुष्यंत की बड़ी टांग खिंचाई करते थे, वो किसी से छिपी भी नहीं है, क्या क्या शब्द उन्होंने यूज किया है, बिल्कुल सच्चाई है ये। गौतम साहब का आपके प्रति इतना प्यार का कारण जी?
देखिए जी, वही बात, क्योंकि मैंने कभी हाउस के अंदर कभी हल्की बात नहीं करी जी। आप इस परिवार को तो जानते ही हो जी। मेरे ख्याल से तमाम पत्रकार लोग, हरियाणा के लोग इस परिवार को जानते हैं, चौधरी अभय सिंह जी को जानते हैं। जी। चौटाला साहब से हमने राजनीति सीखी। हम जब कोई बात करते हैं, हम कोई हल्की बात नहीं करते। जी। हम अगर बात करेंगे तो मुद्दे की करेंगे, और हम बात करेंगे तो प्रदेश के हित की बात करेंगे। जी। और दादा गौतम मेरे आगे ही बैठते हैं, मैं जब भी विधानसभा जाता हूँ तो उनसे मिलते हुए ही जाता हूँ, और खुद मेरे को भी कहते हैं कि भी ये ठीक मुद्दा है, ये तेरे को उठाना चाहिए, ये बात ऐसी करनी चाहिए। और इसके अंदर देखो जी, किसी से कोई दो चीजें सीखोगे तो कोई बुराई नहीं है। सीखो, हम सीखने के लिए जा रहे हैं भाई। हमारा कर्तव्य क्या है? एक विधायक का कर्तव्य अपनी राजनीति चमकाना नहीं है भाई। राजनीति तुम बाहर चमकाओ जितनी चमकानी है। विधानसभा में जाते हो तो यार तुम प्रदेश के लिए जा रहे हो, तुम लोगों के लिए जा रहे हो, लोगों की बात रखनी है। हम यहाँ दफ्तर में बैठते हैं, सेशन चलता है, ये तो आपने भी देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है कि संगठन उठ के जाते हैं विधायकों के पास कि जी हमारा मुद्दा है, ये बात रखो, ये करो। फिर आप करो ना, लोगों की बात करो, और ये लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपने जैसे क्लिप आपकी बड़ी वायरल हुई थी जी, विधानसभा में बोला था कि भाई जनता का पैसा लगता है, जनता हमें चुन के यहाँ भेजती है, अगर हम उनकी बात भी नहीं उठाएंगे ना, वॉकआउट करके यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर उस जनता का फायदा क्या है? आपको चुन के भेजा और अगर आपको टाइम भी दिया था जिसके लिए बोलने। अगर तुमने विधानसभा में बात ही नहीं रखनी, फिर विधायक क्यों बने तुम भाई? अगर तुमने लोगों के ही नहीं काम करने, लोगों की बात ही नहीं रखनी, फिर क्यों आ रहे हो विधानसभा? ये तो बता दो। अब विधानसभा जब चलती है तो पता नहीं कितने तो अधिकारी होते हैं जो अपना सारा काम छोड़ के वहां बैठते हैं जी। कितने अफसर होंगे, कितने कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों से, जो सारे अपना काम छोड़ के वहां बैठते हैं। मतलब आप यूं मान के चलो, वो 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन ये सेशन चलेगा, पूरा प्रदेश जो है रुक जाता है, थम जाता है वो 4-5 दिन के लिए। कितना खर्चा लग रहा है पब्लिक का? बिल्कुल। फिर से एक और बता दो, अपनी प्रदेश के लड़के पुलिस में लगे रहे 6-6 घंटे बाहर धूप में खड़े रहते हैं। ये जो बड़े बड़े नेता आते हैं ना, ये इनसे सलूट मरवाते हुए जाते हैं, ठीक है, वो 8-8 घंटे, 6-6 घंटे बेचारे धूप में खड़े रहते हैं। पागल है क्या? इतनी सिक्योरिटी, इतना तामझाम, और वॉकआउट क्यों करे? कोई बात नहीं थी, होली पे घर जल्दी जाना है। अच्छा जी। तो भैया जब बीएससी पे बैठक होती है, बोल दो ना कि जी एक दिन कम कर लो सेशन, एक दिन ज्यादा कर लो। भाई लोगों के आगे जाके तो यूं दिखाएंगे जैसे हमने पता नहीं क्या ही बात कर दी है जी। और अंदर खाते तुम्हें घर जाने की पड़ी है, तुम्हें लोगों की नहीं पड़ी जी। इन्होंने जब वॉकआउट करा, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस विधानसभा के अंदर बैठूंगा। आज कोई विपक्ष का नहीं बैठा, मैं अकेला था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए, मैं यहाँ बैठूंगा और पूरे टाइम लगा करके जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने ये बीच में बोला भी कि कोई भी नहीं विपक्ष का, मैं खड़ा होया। मैंने बोला मैं विपक्ष हूँ, और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये मत भूलना विपक्ष यहीं बैठा है जी। जैसे राहुल गांधी को आना पड़ा जी कांग्रेस का संगठन बनाने के लिए, और लोगों के बीच में एक बात चलती है, हम तो लोगों के बीच में रहते हैं जी, अगर ये खुदा न खास्ता सत्ता में आ जाते ना, अब तक जैसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे इन्होंने किसी को बिठाया नहीं जी, ऐसे ही सीएम की कुर्सी पड़ी रहती, सरकार नहीं चल पाती अब तक, अगर कांग्रेस आ जाती सत्ता में। ये तो प्रदेश की मैं बदकिस्मती मानता हूं जी कि बीजेपी की सरकार दोबारा आई जी, लेकिन साथ साथ प्रदेश की खुशकिस्मत भी है कि कांग्रेस से भी बची। देखिए इस इलेक्शन में जिस प्रकार से वोटिंग गई है ना, एक चीज साफ जाहिर होती है, भाई लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते। चुनाव में आपने देखा माहौल ये था, लोगों ने साफ कह दिया था भाई हमें बीजेपी पसंद नहीं। लेकिन ये भूपेंद्र हुड्डा उससे भी ज्यादा माड़ा है, और जब उसके हाथ में सारी कमांड आ गई तो फिर प्रदेश के लोगों ने फैसला कर लिया भैया हमें कांग्रेस की तरफ भी नहीं जाना। ये तो आप मान के चलो, लोगों को उस समय ऑप्शन नहीं मिल रहा था। आज के दिन हमने संगठन को और मजबूत करने का काम करा है। लोग आज भी एक विकल्प ढूंढ रहे हैं, और विकल्प अगर कोई आएगा तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में आएगा। ये पिछले 10 साल लोगों ने सबको पिता लिया, पर अब धीरे धीरे सारा का मन करे यार वही पुराने घर अपने वापस। इनेलो की बात जरूर चलती है, पार्टी कोई सी भी होगी, जैसे विधायक बने जस्सी पेटवाड़ जी नारायण हल्का से, पहले इनेलो में थे, वो कांग्रेस में गए और विधायक बन गए। जो कांग्रेसी है ना, जो स्टार्टिंग से कांग्रेस में रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं अगर इन लोकदलियों को टिकट नहीं दी जाती ना तो शायद कांग्रेस सत्ता में आ जाती। जीता है वो तो, हाँ तो फिर थारी तो एक सीट बढ़ाई है उसने, घटाई तो नहीं। फिर चल ठीक है, ना दो लोकदलिया ने टिकट, अच्छी बात है। फिर अशोक अरोड़ा को क्यों दी? फिर जेपी ने क्यों दी? जेपी के छोरे ने क्यों दी? हाँ। फिर वो बलराम ढाकी ने क्यों दी? फिर वो जस्सी ने क्यों दी? फिर थारे बलराम दौलतपुरिया ने क्यों दी? हाँ।
भाई हम लोक दल ने टिकट ना देंगे, अरे 5 ही सीट पूरी नहीं थी। ये तो लोक दल की वजह से तुम टिके हुए हो। ये तो जो पुराने लोक दल ही है उन्हीं की वजह से टिके हुए हैं। गिना दो मेरे को और कितने हैं? 10 सीट तो मैंने अब गिना दी, आपको और कम होती। हाँ, ये वही बात है ना। अभी जिस एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक लोमड़ी थी, उसने नहीं अंगूर खाने का बड़ा जी करा था जी। अब वो अंगूर थोड़ी ऊंचे थे, घनी देर उछली, घनी देर करया, सारा माथा मान लिया अंगूर। फिर आखिर में आगे क्या यार, ये अंगूर तो खट्टे हैं वैसे भी, क्या करूंगा लेके। और वो चल दिया। तो ये कांग्रेस वाली की आदत है, आपकी सूत ना हो तो कह देंगे भाई अंगूर खट्टे। ये उन लोगों के बहाने होते हैं। मैंने पहले ही कहा है, ये बहाने होते हैं उन लोगों के जिनमें काम करने की नीयत नहीं है या क्षमता नहीं है। जैसे आप चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हो जी, रानिया के साथ साथ और जो पूरा हरियाणा प्रदेश है ना, चाहे वो कोई भी विधानसभा सीट हो, आपको बड़ा प्यार प्रेम मिलता है, लेकिन ज्यादातर टाइम आप रानिया को देते हो। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारे हल्के में भी अर्जुन चौटाला है? देखिए जी, मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर हल्के में जरूर जाने की कोशिश करूं। मेरा प्रयास रहता है जितने ज्यादा हो सके मुद्दे उठाने का काम करूं जी। मैंने विधानसभा के अंदर यूथ के मुद्दे को बड़ा उठाने का काम करा। मैंने जो आपका ये है, इसके ऊपर बड़े सवाल लगाए गए। जो आपका ये कौन सा आयोग बनाया इन्होंने, वो कौशल रोजगार निगम। कौशल, ये पता है प्राइवेट कंपनी है, हरियाणा प्रदेश की नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये प्राइवेट पार्टनरशिप है प्राइवेट कंपनी के साथ। अच्छा, हमने इस पे भी सवाल उठाए। मेरा प्रयास ये रहता है कि देखिए जी, क्योंकि मैं खुद एक आदमी हूं, मैं हर जगह जाना संभव नहीं है, पर मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई सबको साथ लेके चलो, सबकी बात को आगे बढ़ाने का काम करो। हाँ, मैं रानिया से विधायक हूं, तो देखिए जी, मेरा पहला कर्तव्य हमेशा रानिया के प्रति ही रहेगा। और जो प्रेम और प्यार रानिया की जनता ने मुझे दिया है, जो आशीर्वाद मुझे दिया है, ये शायद या तो उनको पता है या मुझे पता है, जो हमारे बीच प्रेम प्यार है जी। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये प्रेम प्यार हमेशा आगे बढ़ता रहे, और मैं सेवा की भावना से हमेशा सारी उम्र काम करता हूँ। दिग्विजय चौटाला जी आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं, बड़ा प्यार प्रेम करते हैं। जब से आप विधायक बने हो ना रानिया से, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। वो ये कहते हैं कि भाई अर्जुन जी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जनता ने चुन कर भेजा है। लेकिन इन लोगों के फोन भी उठा लिया करो जो आपसे उम्मीद करके फोन करते हैं आपके पास। देखिए जी, एक नसीहत तो मैं भी मेरे भाई को दूंगा जी, बड़ी अच्छी नसीहत उसने मेरे को दी, मैं भी एक दूंगा जी, कि तू भी गोली ना गिटाया कर लोगों ने, सच बोल दिया कर कभी कभी, लोगों का काम आ जाए करो। रही बात मेरे फोन की, तो देखिए जी, मैंने लगातार अपने हल्के में सभी के साथ कम्युनिकेशन का प्रयास भी करता हूं, और लगातार कम्युनिकेशन बना के भी रखता हूं जी। हमारा दफ्तर बना हुआ है, डेडिकेटेड दफ्तर है। अगर आपको रानिया के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी, चाहे आप रानिया से ना भी हो, हरियाणा से भी कहीं से, तो आप मेरे दफ्तर में कॉल कीजिए। आपको अगर उसका समाधान ना मिले तो फिर मुझे बताओ। कई बार यार रात को 12 बजे मैं सो गया हूँ, आपको इमरजेंसी हो सकती है, शायद मेरा फोन ना मिले, मैंने दफ्तर बना रखा है, आप एक बार उस पर करके देखिए, समाधान आपको। ठीक है, पॉडकास्ट था दिग्विजय चौटाला का जी, उन्होंने ये बोला था कि भाई करण ठीक है, समझदार है, लेकिन अर्जुन थोड़ा गुस्सैल है, वो गुस्सा जल्दी कर जाते हैं। देखो जी, मैं दिग्विजय कुछ भी कह सकता, वो क्या है, वो हरियाणा की राखी सावंत है, वो कुछ भी कहते जी, उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो करता रहे कटाक्ष, मुझे कोई फर्क नहीं। प्यार प्रेम हमारा हमेशा बड़ा अच्छा रहा है, और कटाक्ष मैं तो करता नहीं, भाई का ही प्यार मेरे पे थोड़ा सा ज्यादा है। एक नौकरियों को चला हुआ है अर्जुन जी, जैसे जो बी, सी और डी ग्रुप है वहां हरियाणा के लगेंगे, ए और बी ग्रुप में बिहार के लाए जा रहे हैं, तहसीलदार तक भर्ती की जा रही है। इसमें मैं आपको एक चीज बतानी चाहूंगा, मेरे एक साथी ने मुझे ये बात बताई जी, और इसको मैं विधानसभा में भी उठाने का काम करूंगा जी। लाई नहीं जाएंगे, लाई जा रहे हैं। मेरे पास एक डेप्यूटेशन की कॉपी पड़ी है, बिहार से एसडीओ लगाया गया है हरियाणा के जी, मेरे पास उसका है, मैं आपको भी बताना चाहूंगा जी, आपको पूरी डिटेल के साथ दूंगा, और मैं आपको इसकी कॉपी दूंगा, आप इसको अपने चैनल पे भी लगाइएगा जी। बिहार से स्पेशल डेप्यूटेशन पर जो आपके वो हैं एसडीओ हैं, उनको हरियाणा के अंदर लगाया गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे पास क्या अपने खुद के लड़के नहीं है? और ये ऑर्डर डायरेक्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा के थ्रू आया है, जिसके अंदर श्री रिंकू यादव जी, जो सर्कल ऑफिसर है बिहार में, उसको नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाया गया। तो अब नायब तहसीलदार भी हमारे बिहार से आ रहे हैं जी, ठीक है। ये मेरे पास कॉपी है जी, ये सरकार की कॉपी है,
ये मैं आपको भेजूंगा। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का तक पहुंचाने का काम कीजिए। जी। ये रेवाड़ी में लगाया गया है, इसको क्यों लगाया गया है, कि क्या इसका हरियाणा से लिंक है, क्या हमारी संस्कृति से लिंक है? जो हमारी, और संस्कृति छोड़ो, हमारी तो भाषा ही नहीं मिलती जी। जिस इलाके से ये आते हैं वहां मिथैली बोली जाती है, और जिस इलाके में इनकी पोस्टिंग है वहां ब्रिज भाषा बोली जाती है, या अहीरवाटी बोली जाती है। हाँ, तो फिर क्या मेल है? सिर्फ इस बात के लिए कि भी आरएसएस के लोगों को कैसे सरकार के अंदर एडजस्ट करके सरकार को एक आरएसएस का एक आर्म बनाना या आरएसएस का एक हिस्सा बनाना, इस चीज के लिए ये लोग ये चीज करने का काम करें। और मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी, बीजेपी रहेगी ना तो इस प्रदेश को खोखला कर देगी। तो ये कहूंगा कि इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए जी, और इसके खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं, बड़ा आंदोलन आज के दिन बहुत। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के युवा ने हर क्षेत्र में झंडे गाड़े, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, आर्मी हो, जहां मर्जी हो, हरियाणा का युवा अग्रणी रहता है। और फिर भी ऐसे केस हरियाणा में देखने को मिल जाते हैं जी। देखिए जी, हरियाणा के जो लोग हैं, हम हरियाणवी, हम बहुत ही गर्वशाली लोग हैं। हमें अपने, जैसे कि मैंने क्या बोला, हमें अपना गुरूर बहुत होता है कि हम हरियाणा से जी। और हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जी, जिन्होंने पता नहीं कितनी लाखों कुर्बानियां दे रखी हैं जी। स्पोर्ट्स में, हर चीज में हम सबसे आगे हैं। और सबसे बड़ा खतरा इस बीजेपी को अगर किसी से है जी, तो हरियाणा से ही है। मोदी की जो रेल थी वो कहाँ के रुकी थी? वो हरियाणा में रुकी थी। किसान आंदोलन ने अगर ताकत कहीं मिली इस आंदोलन को, तो वो हरियाणा के अंदर आके मिली। मोदी को भी कहीं झुकना पड़ा तो हरियाणा के किसान के आगे झुकना पड़ा। हरियाणा के अंदर वो ताकत है कि इस देश की राजनीति को नहीं, इस देश के चेहरे को, हर चीज को हम बदलने की वो क्षमता रखते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल ने इस पूरी दुनिया को दिखा दिया था। हरियाणा प्रदेश के 10 MP आते हैं जी, वो प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री थे, ये तो आपको भी पता है जी। ये ताकत है हरियाणा की। अरे इस चीज से बीजेपी बहुत डरती है। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि भी हरियाणा की जो एक इंडिपेंडेंस है जी, जैसे पंजाब को एक तरह से इंडिपेंडेंट होने से इन्होंने खत्म कर दिया, पंजाब की इंडिपेंडेंस खत्म कर दी थी जी, उसी प्रकार से बीजेपी हरियाणा के लोगों की इंडिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि भी हरियाणा के लोग हमेशा इस आरएसएस के नीचे दबे रहे, लेकिन ये लाख कोशिशें कर ले, ये होगा ना। रानिया की जनता है और जो इलाहाबाद की जनता है जी, ये कहते थे कि भाई रानिया से अर्जुन चौटाला जी जीत रहे हैं, आप जीत के आगे जी। किसी को ये नहीं था कि भाई शायद अर्जुन का चुनाव लड़खड़ा जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी का चुनाव नहीं लड़खड़ाएगा। और किसान आंदोलन के बाद तो एक मोहर लग गई थी जी, क्योंकि उनको एक सहानुभूति मिली थी कि भाई अकेला यही विधायक है चौधरी अभय सिंह चौटाला जो इस्तीफा देके किसानों के बीच में आए थे। उनका चुनाव लूज रहने का कारण किसे मानते हो जी आप? देखिए जी, अगर आप वोट परसेंटेज उठाएंगे और पुराने अगर आप सारे आंकड़े उठा के देंगे जी, हमारे वोट पे कोई नुकसान ही नहीं। वोट उतने आए हैं, हमारे उतने आए, हमारा कार्यकर्ता उतना ही डट के हमारे साथ है जी, हमारा वोटर बिल्कुल डट के हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं आया। फर्क कहाँ आया कि भी जितने चौधरी अभय सिंह जी के विरोधी थे वो सारे एक तरफ लग गए जी, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोशिश कर रहे हैं 2009 से जी, कैसे ही करके यार अभय सिंह को हरा दे जी। ये 2009 से कर रहे हैं, बाई इलेक्शन हुआ था 2010 में जी, उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा ने भी बड़ा जोर मारा। तो ये लगातार प्रयास करते जा रहे हैं आपकी बारी की सूता भी, और कोई फर्क नहीं है। हमारा जो साथी है वो आज भी संगठन के साथ। अब की बार विरोधी आप एक तरह से यूं लगा लो कि सारे एक तरफ हो गए, और इस चीज का इन्होंने फायदा उठाया। कहीं कांग्रेस की जो लहर थी उसका भी खामियाजा चौधरी अभय सिंह चौटाला को भुगतना पड़ा है? नहीं, कांग्रेस की लहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आज के दिन आप शिक्षा होगे तो लोग अभी भी कांग्रेस को कोई एक बड़ा संगठन नहीं मानते। लेकिन दिक्कत क्या थी कि भाई ना तो कांग्रेस पसंद है ना बीजेपी पसंद जी, कहीं तो कुछ तो करेंगे जी। तो लोग फंसे पड़े थे, लोगों ने अपना एक फैसला लिया। इस बार सूत आ गई जी, इस बार सूत आ गई कहीं आ गई। मैं क्या कहूँ था, पहले ही क्या दिया था जी, विधानसभा में 4-5 की सूत आ गई नहीं तो ये बोलने जोगे भी नहीं थे। आगे इन लोगों का प्लान क्या है जी चुनाव का? जैसे काफी लंबा टाइम है, एक बहुत ज्यादा टाइम भी मिल गया तैयारी करने के लिए, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, तो कैसे चलोगे आगे? देखिए जी, संगठन को बढ़ने के लिए, क्योंकि अब एक कांग्रेस सत्ता में नहीं आई ना जी इस बार, लोगों को उम्मीद अभय सिंह चौटाला से कि भाई हुड्डा को देख लिया, लास्ट मौका देके देख लिया उनको। अब अभय सिंह चौटाला से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, खासकर किसान समाज को। देखिए, संगठन आज के दिन किस तरह से हम बढ़ा रहे हैं, मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकता जी,
लेकिन हाँ, एक चीज है कि चौधरी रामपाल माजरा जी के आने के बाद से, इस चुनाव के बाद से, आज हरियाणा के लोगों का एक विश्वास वापस इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति वापस बढ़ चुका है जी। और उसी विश्वास के चलते आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी हैं जो दोबारा इस संगठन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। हम उन सबको संगठन का एक हिस्सा बनाएंगे। और एक कहावत है जी, चाहे उतार और चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन अगर संगठन की मजबूती देखनी है तो आज भी लोकदल से ज्यादा मजबूत संगठन आपको नहीं मिलेगा। जैसे लोगों के मन में एक बात रहती है जी, विधायक हैं, अब आगे फोन एक फिर से बात करूँ कि अर्जुन चौटाला जी का लाइफस्टाइल कैसा है? लोगों के सामने तो बिल्कुल साधारण दिखते हैं, चप्पल में आ जाते हैं, धोती कुर्ता पहन के आ जाते हैं। रियल लाइफस्टाइल कैसा है आपका? रियल भी मेरा यही है, मैं जैसा घर पर हूँ मैं वैसे ही बाहर हूँ। ये देख लीजिए, भी चप्पल में बैठे। क्यों है जी कि देखो, वही बात है ना, आप अपने आप को एक झूठे तरीके से पोर्ट्रे करोगे तो कभी ना कभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा। वही बात ना मेरी पुरानी, अब गोली घटाते रहोगे कभी ना कभी तो लोग आपसे परेशान हो ही जाएंगे। तो उसी तरह से जी मैंने मेरी राजनीतिक जीवन का एक असूल है मेरा कि भी झूठा नहीं बनना, ना अपने आप को झूठा दर्शाना है और ना ही अपने कोई झूठे तरीके से कोई वो करना है। आपने देखा जी, चुनाव आता है या आपने चुनाव में देखा, वैसे भी आपने देखा है कैथल में या कहीं पर भी मैं जाता हूँ, मैं तो धोती भी पहनता हूँ जी, मैं चादर भी पहनता हूँ, मैं मेरा कुर्ता पजामा भी पहनता हूँ। मुझे आज सबसे ज्यादा गर्व अगर इस बात का है तो इस बात का है कि भी मैं हरियाणा से यार, हमारी जो संस्कृति है वो दुनिया भर में आपको देखने को नहीं मिलेगी जी। ठीक है, रागनी सिर्फ हरियाणा में गाई जाती है, ठीक है जी। और रागनी एक ऐसी चीज है जो हमारी संस्कृति को जाहिर करती है और रागनी के माध्यम से इतिहास तक पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, आपने सुभाष चंद्र बोस की रागनी पढ़ी होगी जी, महाभारत पे रागनी बनती है, रामायण पे रागनी बनती है, भगत सिंह पे रागनी बनती है। तो ये क्या है, ये एक तरीका होता है भी हम अपने कल्चर के माध्यम से हम लोगों को अपने कल्चर के साथ और जोड़ रहे हैं और उनके बारे में बता रहे हैं। मेरे को बड़ा गर्व है इस चीज का। और जब शुरू में मैं धोती पहनता भी था, जब छोटा होते हुए पहनता था जी, तो यही मेरे प्रिय भाई मेरे को ना कहते थे, यार हमें शर्म आती है तेरे साथ घूमने में, तू पैंट पहन ले। अच्छा, आप धोती बांधते थे? ये मैं 9th क्लास में धोती बांधता था। अच्छा जी। हाँ, तो वो क्या कह देते थे, यार हमें शर्म आती है तेरे साथ जाते हुए कि भी घूरते हैं लोग। मैं कहती, घूरे ना घूरे, मैं उतारूंगा नहीं। हाँ, तो ये बड़ी एक क्लैश चलता रहता था, लेकिन मेरे को हमेशा बड़ा गर्व रहा है। और उसी प्रकार से भी मैंने हमेशा ये माना है कि भी जो आप हो आप वो ही दिखाओ। अगर लोग आपको आपकी असलियत के लिए एक्सेप्ट करेंगे तो सच्ची में आपको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपको एक झूठ दिखा करके एक्सेप्टेंस लोगे लोगों की तो लोग आपको एक बार तो मौका दे देंगे, बार बार नहीं देंगे। जनता जानना चाहते हैं कांग्रेस का आएगा जी नेता प्रतिपक्ष का भी? आपकी तो बातें चलती होगी, आप तो मिलते रहते हो सभी से विधानसभा में। ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे के है कि वैसे उम्मीद है कब तक मैं पूछता तो हूँ, चुटकी तो ले लूं मैं भी जी। बताओ भाई क्या बन रहा है थारा? हाँ, पर देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक टूटा हुआ संगठन है और ये संगठन बाहर से नहीं टूटा, ये संगठन अंदर से टूटा हुआ है जी। ठीक है, अब कितना बुरी तरह ये संगठन टूटा है, किस गहराई तक इनका भी, अब वही है ना, इनके घर का भेद तो यही जाने, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन बाहर से देखने में ये जरूर पता चलता है कि संगठन के इनके हाल बहुत बुरे हैं। धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन चौटाला जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।